Hello lovely learners and welcome back to my YouTube channel. My name is Amir and I am your learning buddy. In today's video, I'm going to tell you how to frame sentences in English. English में हम किस तरह sentence बनाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि हमने English में सोचना है और English में ही बोलना है, लेकिन sentence किस तरह बनाएंगे, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ किस तरह मिलाएंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो में बने रहिए और सीख लीजिए कि किस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। हर काम का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि अगर हमें कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा सा कारीगर, मटेरियल होना चाहिए और वो चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए जिन पे हम काम कर सके। इसी तरह इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी चीजें पहले हमने समझनी होती है ताकि हम एक सेंटेंस अच्छे से बना सके, आसानी होगी हमें एक सेंटेंस बनाने में। तो पहले हम यही समझेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए। यहां पे मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे और क्या क्या चीजें हमें चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहली जो जरूरत है वो है हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो दूसरी जरूरत है वो ये है कि हमने समझना है कि वर्ब क्या होता है। और तीसरी जरूरत यह है कि हमने ये समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। So here is an object and we have to understand what's meant by object, verb and subject as well. ये तीन चीजें हमें चाहिए एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस इन तीन चीजों का बना होता है। ये बेसिक नेसेसिटीज है, ये बेसिक जरूरियात है जो हमें चाहिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इतना तो हमने सीख लिया कि एक सेंटेंस में हमें तीन चीजें लाजमी देखनी है, एक तो सब्जेक्ट है, एक तो वर्ब है और एक है ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें क्या है, मैंने टेंस में भी पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहां पे मैंने नहीं छेड़ा है। लेकिन यहां पे मैं आपको तीनों चीजें बता दूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। So what's meant by all these three terms? तो पहले जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिकली इन एक्टिव वॉइस इज ए डूअर। काम करने वाला बंदा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, ये सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। या तो ये नाउन होगा या ये प्रोनाउन होगा। ये याद रखें कि यहां पे मैं एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं पैसिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे स्पेसिफिकली एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब ये नाउन क्या है, ये प्रोनाउन क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी नेम, कोई भी नाम, जैसे कि अकबर, जैसे कि इंडिया, चीयर, तो ये सभी नाउन्स है, इस्म है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। चलो नाउन तो मैंने बोल दिया, क्या है नाउन। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो टर्म है जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही हो गया या इट हो गया
या दे या वी, यू वगैरह। तो ये चीजें हमें चाहिए पहले सब्जेक्ट में, ताकि हम सेंटेंस बना सके। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? वर्ब सिंपली काम है। जो सब्जेक्ट काम करता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हम यहां पे देखेंगे, अगर सब्जेक्ट को लेंगे, वो क्या काम करता है? सपोज खा रहा है, ईटिंग और ईट। वो खेल रहा है, प्ले और प्लेइंग। नाच रहा है, डांस और डांसिंग एंड स्टफ लाइक दैट। जो भी काम है वो वर्ब है। तो दो चीजें हो गई, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? अब ये समस्या है। well, जिस पे हम काम करते हैं, जिस चीज पे हम काम करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। और इन इंग्लिश वी कैन से ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच रिसीव्स वर्क, विच रिसीव्स एक्शन। तो जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो ये है कि ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पे जो है सब्जेक्ट ही है, ही इज अ सब्जेक्ट। प्ले जो है, प्ले क्या है? प्ले वर्ब है। सो प्ले इज अ वर्ब। अब काम रिसीव कौन करता है? वो है क्रिकेट। सो दिस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। क्लियर है? तो he plays cricket, he is a subject, plays is verb and cricket is object. ये बंदा जो है ये काम कर रहा है, ये खेलने का काम कर रहा है। और क्या खेल रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। तो जो ये क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इस पे काम किया गया है। ये क्रिकेट खेल रहा है, ये बंदा क्रिकेट खेल रहा है, इसीलिए ये क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि शी ईट्स फूड। शी ईट्स फूड। शी क्या है? शी सब्जेक्ट है। अब ईट्स क्या है? ईट्स वर्ब है। और काम किस पे हो रहा है? फूड पे हो रहा है। किस चीज को खाया जा रहा है? फूड को खाया जा रहा है। तो फूड जो है, फूड ऑब्जेक्ट बन गया। I hope this is clear now. One more point to remember here is that this object can also be noun. ये noun हो सकता है। Object अमूमन noun ही होता है, लेकिन subject जो होता है ये काम करने वाला होता है। और जो object है ये काम को receive करता है। It receives an action. So, subject is the doer and object is the receiver of that action. तो इस तरह हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अब मसला क्या है कि हम ज्यादातर सेंटेंस क्यों नहीं बना पाते? इसमें एक ही समस्या है, वो ये है कि हमें ज्यादातर वर्ब्स का पता नहीं होता है। अब इस काम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? तो ये चीजें हमने डेवलप करनी है। हमें जब बहुत सारी वर्ब्स पता होंगी, हमारे वर्ड बैंक में बहुत सारी वर्ब्स ऑलरेडी से जमा होंगी, तो तभी तो हम एक अच्छी सी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कहाँ पे काम करना है? हमें हमेशा काम करना है इन्हीं वर्ब्स पे। बाकी रहा ऑब्जेक्ट, इस पे तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। जब हम वर्ब्स पे काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स पे खुद ब खुद काम हो जाएगा। Now I'm gonna write some verbs on this board and you will try to make some sentences on them. यहाँ पे मैं कुछ verbs लिखूंगा, उन पे आप
एक या दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैंने 10 वर्ब्स लिखे हैं, जैसे कि रन हो गया, दौड़ना, रीड हो गया, पढ़ना, सिंग गाना, जंप कूदना, राइट लिखना, स्विम तैरना, डांस नाचना, स्लीप सोना, टॉक बातें करना। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और फिर इन सभी वर्ब्स पे एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपने बना लिए तो अच्छा है, अगर नहीं बनाए हैं तो फिर भी हम यहाँ पे एक एक सेंटेंस हर एक वर्ब पे बनाएंगे। चलिए पहले रन लेते हैं। He runs on the road. He runs on the road. यहां पे क्या हुआ? सब्जेक्ट ही है, runs क्या है? runs वर्ब है और ऑब्जेक्ट कौन है? रोड है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑन द है ये क्या है? ये प्रीपोजिशंस है। अभी प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशंस एक्चुअली हमें ये दर्शाते हैं कि कहाँ पे काम होता है, कहाँ पे काम हो रहा है। ये हमें लोकेशंस देते हैं कि क्या ये चीज इस चीज के ऊपर है या नीचे है या बीच में है, कहाँ पे है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और वर्ब है रन्स और ऑब्जेक्ट है रोड। तो काम किस पे हो रहा है? रोड पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कौन सा वर्ब हो रहा है? ये है रन्स, कोई दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? ही दौड़ रहा है, कोई लड़का दौड़ रहा है। अब आइए दूसरे वर्ब पे, रीड। असलम रीड्स नाउ। असलम रीड्स नाउ। सिंपल, यहां पे मैंने कोई प्रीपोजिशन नहीं डाली है। अब यहां पे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है? असलम जो है सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला बंदा है। रीड्स जो है ये क्या है? ये वर्ब है। और नाउ क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है या इस पे काम होता है। अब सिंग पे देखेंगे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। आई सिंग सॉन्ग्स। मैं गाने गाता हूं। यहां पे आई जो है सब्जेक्ट है, सिंग क्या है? वर्ब है, सॉन्ग्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। काम सॉन्ग्स पे होता है, मैं गाने गाता हूं। तो ये जो गाने है ये ऑब्जेक्ट है और जो गाना है वो वर्ब है और जो आई है, मैं है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। अब देखिए जंप। ही जंप्स फ्रॉम द रूफ। वो छत से कूदता है। ही सब्जेक्ट है, जंप्स वर्ब है, रूफ छत जो है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब वो छत से कूदता है और ये फ्रॉम जो है एक बार फिर प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं ये वर्ब, राइट लिखना। दे राइट फॉर द मैगजीन। वो मैगजीन के लिए लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। स्विम। शी
swims in the swimming pool. Dance, नाचना. He dances on the floor. He dances on the floor. अब sleep हो गया. We sleep all the night. हम पूरी रात सोते हैं. Talk, बातें करना. He talks to me. वो मुझसे बातें करता है. अब आपने एक और बात याद रखनी है. वो ये है कि कभी कभार हम ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं या एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा he runs very fast. तो जो very fast हो गया ये हमें थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. He runs very fast. ये हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऐड करता है कि वो ज्यादा तेज दौड़ता है. एडजेक्टिव की बात अगर हम करें तो यहां पे मैं कहूंगा I sing nice. मैं अच्छा गाता हूं. तो ये नाइस है, ये नाइस एडजेक्टिव है, ये खासियत है. मैं अच्छा गाता हूं. मैं अच्छा नहीं गाता हूं लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं मैं अच्छा गाता हूं. नाइस इज एडजेक्टिव. तो आपने इतना याद रखना है कि हम सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात ही क्यों की, इसलिए क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है. आपने अगर इतना समझा तो आप बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप खुद ब खुद सीख सकते हैं. लेकिन आपने इतना करना है, आपने इन चीजों पे काम करना है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पहली सीढ़ी है जो आपने क्रॉस करनी है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा. जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे. इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे 2-3 बार, 2-4 दिन, जहां तक कि आप इस पे अपनी पकड़ मजबूत कर सको. I'm gonna meet you in the next video. Until that, stay hard, keep speaking English.